एक डिजाइन आपके पास बनी है डेक्सट्रोरोटेटरी डी लैक्टिक एसिड और दूसरी डिजाइन बनी है आपके पास एल लैक्टिक एसिड। कल आपको समझाया था ये किरेल कार्बन, यहाँ पे मैंने सी डबल OH बनाया था, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH3। ये कौन सा लैक्टिक एसिड तो है, बट PPL को कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, इसलिए इसको बोलते थे हम डेक्सट्रोरोटेटरी डी लैक्टिक एसिड। अब इसकी मिरर इमेज होगी इधर, तो किरेलिटी सेंटर दो, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन सिमेट्रिक है, बट OH इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा। ये PPL को कैसे रोटेट करेगा, ये PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये दोनों मिरर इमेज के पेयर है, इसलिए ऐसे पेयर को बोलते हैं हम इनएंशियोमर। और जो मिरर इमेज का पेयर ना हो उसको हम बोलते हैं डाइस्टियोमर। जिनकी आपस में मिरर इमेज ना हो वो पेयर डाइस्टियोमर, और जिनकी मिरर इमेज का पेयर हो वो बोलते हैं इनएंशियोमर। तो लैक्टिक एसिड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, किरेल कार्बन इसमें एक नंबर है, सिंगल कार्बन है 2 की पावर 10। एक ग्लूकोज इसका एग्जांपल है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का, उसके भी आइसोमर्स इसी फार्मूले से कैलकुलेट होंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ होता है CH यहाँ होगा CH और होगा OH, यहाँ होगा H और यहाँ पर H, ये OH और डाउन साइड होगा CH2 OH। 6 कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। टॉप पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, डाउन साइड प्राइमरी अल्कोहल होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का 2 की पावर n फार्मूला है, बट इसमें आपको किरेल कार्बन काउंट करना पड़ेगा। ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, इसमें 4 किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों साइड डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो, जैसे ये इसके ऊपर CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा, इधर OH इधर H और इधर ये पूरा ग्रुप माना जाएगा। ये भी किरेल कार्बन है, इधर H उधर OH, ऊपर ये पूरा ग्रुप माना जाएगा। और ये किरेल कार्बन नहीं है क्योंकि इस पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बैठे। ये किरेल कार्बन नहीं है क्योंकि इस पर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से अटैच है। तो किरेल कार्बन कितने हुए, 4, तो फार्मूला लगेगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 16 आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज। कहानी को नोट करिए बोर्ड पर से, मैं डिक्टेट कर देता आपको, इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या याद रखना है, लिखिए। देखिए, इनएंशियोमर, इनएंशियोमर, इनएंशियोमर में लिखिए डेफिनेशन, the pair of optically isomers, the pair of optically isomers the pair of optically isomers the pair of optically isomers which has mirror image to each other, mirror image to each other called enantiomer। दूसरी डेफिनेशन लिखिए डाइस्टियोमर की, डाइस्टियोमर की डेफिनेशन इसका अपोजिट लिख लीजिए।
isomers which do not have their mirror image, जो अपनी मिरर इमेज शो ना करे, मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। डाइस्टियोमर। चलिए, कंपाउंड एसिमेट्रिक, अगला स्टेटमेंट लिखिए, कंपाउंड एसिमेट्रिक the number of isomers is calculated by 2 की पावर n। अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला 2 की पावर n। तो एग्जाम्पल बने, दोनों को लिख लीजिए। ग्लूकोज का भी मैंने एग्जाम्पल बना दिया, वो मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिक है, ऐसा कोई भी और मॉलिक्यूल होगा, इसी फार्मूले से हम आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। जब आप बोर्ड पर से लिखते हैं, नोट कर ले तो यस आप नो बोलिए। महक मोदी को आप फुर्सत मिली? चलिए भाई, नोट करिए बोर्ड पर से फटाफट, फास्ट। चलिए, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमको 3 आइसोमर्स मिलेंगे। एक डी, दूसरा एल, और तीसरा इसमें मीजो कंपाउंड आपको दिखाई देगा। देखिए, COOH, CH, OH, COH, H, COOH। इसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड का डायग्राम है, और आपको इसमें किरेल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? किरेल कार्बन इसमें 2 है, एक ये है किरेल कार्बन और एक ये, क्योंकि दोनों के साइड डिफरेंट एटम ग्रुप आते हैं। 2 किरेल कार्बन है तो इसकी मिरर इमेज होगी। अब मिरर इमेज होने के पहले ये समझें कि ये पीपीएल को क्या करता है। जब इस कंपाउंड से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, कल हमको आपको समझाया पीपीएल क्या होती है। जिसके वेव फ्रंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, वो लाइट पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज, दोनों ही कार्बन। तो इसका नाम क्या बनेगा? डी टार्ट्रिक एसिड। डी का मतलब डेक्स्ट्रो। डी का मतलब डेक्स्ट्रो। अब यहाँ पर ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। ये किया, इसमें हाइड्रोजन 2OH के साइड जाना है, राइट साइड गया मतलब क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट करेगा? ये वाला कार्बन भी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसलिए बन गया ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी
ठीक है, जिसको स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद रखिए, डेक्सो डी था, डेक्सो पर लिखा गया। दूसरा, अब इसकी मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज होगी तो साइड से चेंज होगा इस तरह, सी डबल ओ एच, सी इधर क्या आ जाएगा, ओ एच इधर, एच इधर, एच इधर, ओ एच और इधर सी डबल ओ एच। वर्टिकल प्लेन सिमेट्रिक होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन चेंज हो जाता है मिरर इमेज। अब देखिए इसका क्या होगा, ये पीपीएल, ये किरेल कार्बन, ये भी किरेल कार्बन, ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा? किरेल कार्बन की पहचान ही यही है, किरेलिटी सेंटर की आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि वो पीपीएल के साथ डिफरेंट बिहेव करता है। कभी तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है किरेल कार्बन, कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एच से ओ एच के साइड आएगा हैंड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को। ये ऐसे, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये कौन है, एल टार्ट्रिक एसिड। एल का मतलब लिवो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखो ये इसकी मिरर इमेज है, ये तो मिरर इमेज है ना, सीधा सीधा दिख रही है। इस तरह इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। जो अपनी मिरर इमेज का पेयर होता है उसको इनैंशियोमर। अब क्या करें, इसमें एक नया कंपाउंड और लेकर के आते हैं जिसमें दोनों एच ग्रुप सेम डायरेक्शन में, जैसे ही सी डबल ओ एच, सी एच ओ एच, ओ एच को दोनों साइड सेम इन डायरेक्शन रखेंगे। ये नया कंपाउंड है इसमें। अब इसमें देखें कि ये किरेल कार्बन कैसे रोटेट करेगा पीपीएल को, स्मॉल ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ जाते हैं, ध्यान रखिए एच से ओ एच के साइड जाएंगे। तो ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट करेगा, ये इसके अपोजिट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 0। अब थीटा एंगल 0 हो गया तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मीजो टार्टरिक एसिड। इसका नाम क्या बन जाएगा, ये मीजो कंपाउंड बन जाता है। मीजो कंपाउंड में होता क्या है, मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए जिस लाइन को मैंने क्रॉस किया है, इस लाइन से ये प्लेन डाउन साइड है, ये प्लेन अपर साइड है, और दोनों प्लेन की ज्योमेट्री सेम है। मतलब इस प्लेन से आप कंपाउंड को कट करोगे तो ये दो सेम पीस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जिस प्लेन से कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ये होगा मीजो कंपाउंड, मीजो टार्टरिक एसिड। और मीजो कंपाउंड में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये इसकी मिरर इमेज था, मतलब ये इनैंशियोमर का पेयर है। आप इस सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करिए, ये सेकंड था और ये थर्ड है, तो ये देख करके बताइए सेकंड थर्ड की मिरर इमेज है क्या? ये इसकी मिरर इमेज कभी नहीं बन सकता। आप देखोगे इधर एच है, ये इधर एच, ये उधर ओ एच चला गया, इधर ओ एच है, यहाँ एच है, मतलब ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टियोमर। जो आइसोमर्स अपनी मिरर इमेज शो ना करे वो डाइस्टियोमर के पेयर होते हैं। अब इनमें हम आइसोमर्स के नंबर पता करें तो इसका फार्मूला अलग है, क्योंकि इसके आइसोमर्स बने हैं 3। तो आइसोमर्स डी और एल, मतलब पहले पता करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने बनेंगे ऐसे केस में। तो इसका पहले तो ये देखें कि इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल दोनों साइड से सिमेट्रिक है और किरेल कार्बन इसमें इवन नंबर है। कार्बन इवन नंबर हो और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो, तो ऐसे केस में जो पहला है ऑप्टिकली एक्टिव
आइसोमर्स, पहले कौन से आइसोमर्स के नंबर पता करना पड़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें आंसर आएगा 2 की पावर n-1। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करो। अब n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू तो 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस कर दो, 1 बचा, आंसर आ गया 2। मतलब 2 इसके ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे और 1 बनेगा बीजो कंपाउंड। n के टर्म में उसका फार्मूला पता करेंगे, ऑप्टिकली इन एक्टिव और 2 की पावर n लगा करके ऐसा फार्मूला बनाइए कि आंसर क्या आ जाए। आपके पास लिखा हुआ है फार्मूला, लेकिन आप बनाइए। यहाँ हो सकता है n/2 माइनस n/2 माइनस 1, तो n की वैल्यू 2, ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। आंसर आ जाएगा। ये 1 कौन है, ये 1 बीजो कंपाउंड है। लिखिए, नोट करिए इसको फटाफट, तीनों कंपाउंड को नोट करिए, फिर अगली कहानी समझाएं। टार्ट्रिक एसिड के आइसोमर्स है स्पेलिंग बुक में से देख लें। टार्टेरिक एसिड, अगर सही स्पेलिंग लिखना है तो टार्टेरिक है, सही करने का। यहाँ एक टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड उसको प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं। चलिए नोट करिए, नोट करने के बाद ये आसान हो लिखिए। ऑप्टिकली एक्टिव, OA का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, OIA का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्रणव मोरे समझ में आ गया। OA का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब D या L, दोनों में से कोई एक या दोनों। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब बीजो कंपाउंड या रेसमिक मिक्सचर। चलिए अगला ये है, यहां पर फार्मूले का ध्यान रखिए। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था, किरेल कार्बन के नंबर इवन थे, तो ये फार्मूले लगेगा। अब फार्मूला बदलेगा। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है बट कार्बन के नंबर इवन है। डायग्राम बना के समझो। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, एक मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक था, वो किरेल कार्बन लैक्टिक एसिड वाला, वो आंसर अलग है।
और इसमें अब मॉलिक्यूल आएगा एसिमेट्रिक, में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक बट किरेल कार्बन इवन नंबर। समझिए बोर्ड पर डायग्राम बना के समझाता। CH3 CH OH C Br H CH3 ये कंपाउंड है, ठीक है। मॉलिक्यूल यहां से यहां तक CH3 है, बट इधर OH है तो इधर के आ गया Br, मतलब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। बट किरेल कार्बन के नंबर कितने हैं? किरेल कार्बन तो वही दो है। हाँ, अगर यहाँ OH हो जाता, यहाँ OH हो जाता तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता। फिर जो आपको अभी टार्टरिक एसिड में जो समझाया वो फार्मूला, अब इसमें ग्रुप चेंज कर दिए उसने, बट मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो गया। इसको किसी भी प्लेन से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इधर से कट करोगे तो OH उधर जाएगा, Br इधर जाएगा। इसका मतलब इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसके मीजो कंपाउंड क्या होंगे? मीजो कंपाउंड 0 होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तब मीजो कंपाउंड का प्रोडक्शन होगा, तो मीजो कंपाउंड इसमें 0 होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है बट किरेल कार्बन इवन नंबर। एसिमेट्रिक बट कार्बन इवन नंबर, कौन से कार्बन? किरेल कार्बन 2। अब ऑप्टिकली एक्टिव का फार्मूला लगा। ऑप्टिकली एक्टिव का फार्मूला है 2 की पावर n। लगाओ किरेल कार्बन कितने हैं ऑप्टिकली एक्टिव में? किरेल कार्बन 2, 2 की पावर 2 बराबर 4। ऐसे कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे 4, बट मीजो कंपाउंड बनेगा 0, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नोट करिए डायग्राम बनाकर, कंडीशन अप्लाई करना, कंडीशन नोट करना। व्हेन मॉलिक्यूल asymmetric but किरेल कार्बन इवन नंबर, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकली आइसोमर्स 4 बनेंगे। वो चारों ही कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, या तो डी होंगे या ए होंगे। चलिए, नोट कर लिया हो तो यस और नो बोलिए। हाँ ना बोलिए भाई, आगे बढ़ने के लिए।
चलिए, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। अगला कंपाउंड, अब यहां पर फार्मूला बदलेगा। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, बट कार्बन और किरेल कार्बन कैसे रहेंगे? ऑड नंबर। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कहीं ना कहीं से, इसलिए उसके ऑप्टिकली एक्टिव दो बनेंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मीजो कंपाउंड भी दो बनेंगे। टोटल बनेंगे 4 आइसोमर्स। तो पहले इसका टोटल वाला फार्मूला लिखें, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव का फार्मूला होगा 2 की पावर n-1। ये फार्मूला लगेगा, डायग्राम बना के समझा था। इस फार्मूले से कितने किरेल कार्बन आएंगे, मॉलिक्यूल का डायग्राम समझिए। ये है COOH, CH, OH, CH, OH, CH, OH और डाउन साइड है COO। मॉलिक्यूल को देखोगे तो सिमेट्रिक है, इधर और इधर सेम ग्रुप है, तो मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन से कट करोगे तो सिमेट्रिक है। बट किरेल कार्बन कितने हैं? 1 2 3। इस प्लेन से कट करना है, ये बीच वाला प्लेन गायब हो जाएगा, उधर ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो इसमें फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला लगेगा? ये टोटल का फार्मूला है 2 की पावर n-1। कितने किरेल कार्बन? 3। लगाओ फार्मूला, 2 की पावर 3 - 1 मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। एक आंसर तो ये आ गया कि इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 4। अगर ऐसा कंपाउंड आपको नजर आए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, अप डाउन और किरेल कार्बन पर अटैच। अब अलग अलग कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले कौन सा लाएं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का फार्मूला, बड़ा फार्मूला है, ध्यान से लिखिए। इसका फार्मूला है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n/2 माइनस 1/2। इस फार्मूले से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएंगे, कैलकुलेट करके बता देता। n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। इसका आंसर क्या बन जाएगा? आगे सॉल्व करोगे तो ये बना 2 की पावर 2 4 माइनस और 3/2 माइनस 1/2। इसका हिसाब किताब लगाओ, कितना बन जाएगा? 2 और 2 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का भी इसी तरह फार्मूला है, नोट करिए। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का फार्मूला लिखिए, कैलकुलेशन करिए। 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2, वही है n/2 माइनस 1/2। ये वाला जो फार्मूला है, ये इतना, ये मीजो कंपाउंड का सीधा सीधा लिख दिया मैंने वहां पर। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2। मतलब इस फार्मूले के अंदर ये जो फार्मूला लिखा है, ये जो फार्मूला लिखा है इतना पूरा, इसी में दोनों फार्मूले हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव का है और माइनस वाला जो बाद में फार्मूला लिखा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव का है। चलिए, उनको अलग अलग करोगे तो दो आंसर अलग अलग आ जाएंगे। ये है
इनके फार्मूले। चलिए नोट करिए भाई। बोर्ड पर से जब नोट करें तो हाँ ना बोलिए। आज कुछ स्टूडेंट्स गायब है। प्रणव मोरे, क्वेश्चन कौन सा आता है एग्जाम में किसको पता है बेटा? ये बता। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म अपने सिलेबस में है। क्वेश्चन कौन सा आएगा उन सब की अपने को इमेजिन करके तैयारी करना पड़ती है। क्वेश्चन ना आए, अपन जितना पढ़ते हैं सारे कंसेप्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं क्या? नहीं। कुछ कंसेप्ट ऐसे आते हैं हम जो पढ़ करके जाते हैं उसके आते हैं, कुछ कंसेप्ट के तो ऐसे आ जाते हैं हमने कभी सुना ही नहीं नाम। तो समस्या ये है कि क्वेश्चन कौन सा आएगा ये ऊपर वाले को पता है। चलिए नोट कर लिया सबने? फार्मूले नोट करे या नहीं? साथिया ने नोट कर लिए हैं। आर्यन पाटिल ने भी नोट कर लिए। अंतरा आज बैठी हुई है नहीं? अंतरा एंड मुद्रा दोनों प्रेजेंट है? नहीं। नंदनी ने लिख लिया, सृष्टि ने लिख लिया, प्रथमेश ने नोट कर लिया, मुद्रा प्रेजेंट है। अंतरा अंतरा गायब है। चलिए, वैसे भी अल्टरनेट आने वालों की भी जिंदगी बन जाती है। नोट करिए अगला। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस लेंगे। ये तो सबके फार्मूले हुए डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के, हम ऑप्टिकली आइसोमर्स कैसे पता करेंगे। तो इनको प्रैक्टिस में लाइए, थोड़ा सा याद करने में कष्ट होगा, लेकिन बार बार लिखोगे 2-3 बार तो याद हो सकते हैं। अब एक हेडिंग लिखेंगे जिसके बारे में अपन नई स्टडी करेंगे, किरेल मॉलिक्यूल। किरेल मॉलिक्यूल, जैसा मैं बोर्ड पर हेडिंग लिखूं वैसा लिखिए। किरेल मॉलिक्यूल विदाउट किरेल सेंटर, विदाउट किरेल सेंटर। अब इस हेडिंग को जरा रिसर्च करिए, समझिए क्या बोलना चाहता हूं। किरेल मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? किरेल मिरर इमेज शो करेगा, बट विदाउट किरेल सेंटर। उसमें किरेल सेंटर नहीं है, जैसा हम अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं कि कार्बन के चारों साइड क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच होना चाहिए। वो चीज नहीं है उसके पास, बट वो मिरर इमेज शो करता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को।
किरेल मॉलिक्यूल, किरेल मॉलिक्यूल वो होता है जो अपनी मिरर इमेज शो करता है, लेकिन अभी तक हम स्टडी कर रहे थे कि उसके अंदर किरेल कार्बन होना चाहिए, मतलब कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके डिफरेंट साइड चारों एटम ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये यहाँ कुछ ऐसे एग्जांपल आपको समझाएगा कि किरेल मॉलिक्यूल है मतलब मिरर इमेज शो करेगा, बस उसके अंदर किरेल सेंटर नहीं है, किरेल कार्बन नहीं है, फिर भी वो मिरर इमेज शो करता है। तो आप पहले इसकी डिटेल लिखिए, फिर इसके बाद बोर्ड पर डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा। लिखिए, आराम से लिखिए, स्टेटमेंट जो बोलूंगा उसको हाथ पे चला के लिखिए। There are certain compounds which are optically active, even though they may not contain any किरेल कार्बन एटम। फिर से बोलूंगा सेंटेंस, there are certain compounds which are optically active, मतलब वो मिरर इमेज रखते हैं, optically active even though they may not contain किरेल कार्बन एटम। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका एक एग्जाम्पल है फर्स्ट कि ऑप्टिकली एक्टिव तो है, ये पीपीएल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बट ये कंपाउंड ऐसा है इसमें किरेल कार्बन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। अब बोर्ड पर डायग्राम बनाऊंगा, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल है बट आर्थो पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूटेड है, ध्यान रखें, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल आर्थो पोजीशन वाला। बाइफिनाइल का मतलब दो बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट है और उसकी आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से समझ। ये बेंजीन रिंग एक, दूसरी बेंजीन रिंग इससे अटैच है ये, तो ये बाइफिनाइल हो गए। दो फिनाइल रिंग अटैच होगी तो बाइफिनाइल। चलिए, अब ये इसकी आर्थो पोजीशन, इस पर कौन लगा, NO2, ये इसकी आर्थो पोजीशन, इस पर कौन लगा, COOH। उधर भी ऐसा ही होगा लेकिन अपोजिट होगा, रिपल्सन मिनिमाइज होना चाहिए, तो इधर आर्थो पोजीशन पर कौन आ जाएगा, COOH, और इधर की आर्थो पोजीशन पर कौन आ जाएगा, NO2, रिपल्सन के कारण। अब यहां देखें इसकी मिरर इमेज इधर बनाएंगे, ये इसमें कहीं किरेल कार्बन नजर नहीं आ रहा आपको, बट ये मिरर इमेज शो करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला, किरेल मॉलिक्यूल। किरेल मॉलिक्यूल का मतलब जो अपनी मिरर इमेज शो करे, बट विदाउट किरेल सेंटर, बट उनमें किरेल कार्बन नहीं है। तो अब ये वाली जो है इसको इसने ऐसा कर दिया, पहचानने के लिए, कोई ऐसा होता नहीं है फिनाइल ग्रुप में, इसको और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। अब बताओ, ये यहां से सेंटर से ये दूसरे प्लेन में, मतलब प्लेन से हटकर है, एक इधर है तो एक दूसरा, ये सपोज ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला फिनाइल ग्रुप प्लेन के उधर है और ये फिनाइल ग्रुप प्लेन के इधर है। जैसे एग्जांपल समझा था आपको और क्लियर, एक ये प्लेन है, हम इसको माने कि ये सेम प्लेन है। अब एक फिनाइल ग्रुप कहाँ है, यहाँ है, और एक फिनाइल ग्रुप कहाँ है, यहाँ है, तो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए, तो इसकी मिरर इमेज आप जब बनाओगे तो मिरर इमेज बनाने के लिए आपको ये वाला फिनाइल ग्रुप यहाँ दिखेगा और ये वाला फिनाइल ग्रुप उधर चला जाएगा,
मिरर इमेज चेंज हो जाती है साइड से, और जिनकी मिरर इमेज चेंज हो जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, किरेल माली, जो मिरर इमेज शो करता है। चलिए अब ये वाला जो फिनाइल है, ये यहाँ आ गया, ये मिरर इमेज बनाने, डिजाइन समझाने के लिए उस पर एक निशान लगा रखा है। अब बताओ ये यहाँ है तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा ना, ये कौन सी पोजीशन पर है, ये उधर जाएगा, यहाँ COOH चला गया, और इस पोजीशन पर कौन आएगा, NO2। अब ये लाइन आएगी, ये लाइन गई, चलो अब ये बनेगा, तो ये तो सिमेट्रिक पार्ट है, ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गई, ये फिनाइल ग्रुप। अब इसके COOH किधर आएंगे, इधर कौन आएगा, NO2, और इधर कौन आएगा, COOH। मिरर इमेज बदल गई, यहाँ पर ये मिरर है, ध्यान से ठीक। तो यहाँ किरेल कार्बन दोनों पे तो ना मिलेगा, लेकिन ये फिर भी अपनी मिरर इमेज शो करते हैं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, कहानी खत्म हो गई। इसको बोलते हैं, और लिख लीजिए, मैं डिटेल लिखवा देता, पहले लिख लीजिए फिर डायग्राम बनाइए। लिखिए बाइफिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, ध्यान से लिखिए, बाइफिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन by large groups show their mirror image. It means pair of enantiomer. It means pairs of enantiomer. The two benzene rings of substituted biphenyl. The two benzene rings of substituted biphenyl lie in a different plane. Perpendicular to each other. वो एक दूसरे के perpendicular होती है. Perpendicular to each other. So molecules show their mirror image. चलिए क्या हुआ, फिर से रिपीट कर लेकिन स्टार्टिंग से सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से लिख। बाइफिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन बाय लार्ज ग्रुप्स शो enantiomer. The two benzene rings of substituted biphenyl lie in different plane, perpendicular to each other.
क्लियर? लिख लिया आर्यन? चलिए आगे बढ़िए। सेकंड एग्जाम्पल, हेडिंग वही है, किरेल मॉलिक्यूल्स विदाउट किरेल सेंटर। हेडिंग वही है, एग्जाम्पल दूसरा। ये दोनों ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के एक्सेप्शनल केस है कि इनमें किरेल कार्बन नहीं है फिर भी मिरर इमेज शो करते हैं। चलिए दूसरा, सब्स्टिट्यूटेड एलियंस। एलियंस भी अपनी मिरर इमेज शो करते हैं। तो देखिए एलियंस कौन होते हैं। क्रिस 3 का एलियंस आएगा। चलिए सब्स्टिट्यूटेड एलियंस। अब एलियंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। एलियंस का मतलब होता है कम्युलेटेड डाइइन। कौन सी डाइइन है? कम्युलेटिव, स्पेलिंग लिख लीजिए, कम्युलेटिव डाइइन्स, उसको एलियंस बोलते हैं। ठीक है, क्रिस 3 में आपने उसको देखा था, ऋतिक रोशन के साथ था। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। कम्युलेटिव एलियंस का मतलब डबल बॉन्ड 2 कार्बन से लगातार। ठीक है, इसको प्रॉब्लम आ गई है। कौन है भाई? आर्यन पाटिल। वो मेटा पोजीशन पर ग्रुप नहीं, कंडीशनल है, वो आर्थो पोजीशन बोला है। अगर मेटा पोजीशन पर होगा तो ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है। आगे समझ में? केवल आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बोला है। कंडीशनल आइसोमेरिज्म है, वो एक्सेप्शनल केस है, तो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। मेटा या पेरा पर होगा तो नहीं होता। कम्युलेटिव एलियंस डाइइन उसको बोलते हैं जिसके 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो लाइन से। ये कम्युलेटिव डाइइन्स होती है। ठीक है, अब इसमें डाइइन में आपको रुचा फरांदे की नींद आपको ली है। यहां कौन होगा? ध्यान से समझिएगा। पहचानते हो आप? ये डैशेज लाइन है, डैश वेज। ठीक है, और इधर क्या है? एच। इसको भी पहचानते हो। ये लाइन अवे फ्रॉम व्यूअर और ये लाइन होती है टूवर्ड्स व्यूअर, ये आपकी तरफ है और इसका एज उस साइड है, बोर्ड के बैक साइड। दूसरा उधर चलिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। अब ध्यान से समझिए, ये तो ऑन द प्लेन, CH3 और H जो इस लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं वो ऑन द प्लेन होते हैं, तो ये दोनों ग्रुप ऑन द प्लेन है। अब ये वाला कैसा है? बोर्ड के बैक साइड, अवे फ्रॉम व्यूअर। आप इस साइड हो तो देखने वाले से अवे, और ये क्या है? ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स व्यूअर। तो ये वाला प्लेन अलग है और ये वाला ऑन द प्लेन है, ये प्लेन से बाहर है। तो यहाँ पर एक जो ग्रुप है पूरा इस कार्बन से सेंटर ऐसे, ये वाला, ये प्लेन अलग है और ये वाला जो प्लेन उसने बना रखा है, ये वाला प्लेन अलग है। इसलिए एलियंस भी मिरर इमेज शो करते हैं, लेकिन ध्यान से देख लीजिए इनमें किरेल कार्बन नहीं है। विदाउट किरेल सेंटर बट शो देयर मिरर इमेज। आप जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये प्लेन अलग दिखेगा, साइड चेंज कर लेगा, वो प्लेन अलग नजर आएगा मिरर के अंदर। लिखिए इसको,
नोट करिए, डायग्राम बना लीजिए, इसको एलियंस बोलते हैं। और इसके बारे में मैं डिटेल स्टेटमेंट बोल देता, आप लिखिए। एलियंस आर cumulative dienes. Aliens are cumulative dienes. In aliens, the central carbon atom is sp hybridized. सेंट्रल कार्बन एटम जो ये है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp। दो ही तो सिग्मा बॉन्ड है उसके सराउंडिंग, इसमें से पाई बॉन्ड का नाम कहां देते हैं? तो सेंट्रल कार्बन एटम इज sp hybridized and two pi bonds lie in mutually perpendicular planes. बस इतना बहुत है, इसके बारे में लिख लीजिए डायग्राम बना करके। चलिए भाई, महक मोदी ने लिख लिया है, नोट कर लिया, आगे बोलिए। चलिए, नोट कर लिया। और बाकी स्टूडेंट ने? अब यहां पर स्टडी आगे बढ़ेगी थोड़ी सी। ये दो एग्जांपल एक्सेप्शनल केस थे। अब लिखिए, किरेलिटी सेंटर को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक, जिसमें आपने एक IUPAC सिस्टम वाला सिस्टम जो था वो स्टडी किया था, जिसका आपको नाम पता है RS सिस्टम। जहां किरेलिटी सेंटर होता है, किरेल कार्बन होता है, वहां RS सिस्टम की नेमिंग हम यूज करते हैं। वापस से रिवाइज करता है। RS सिस्टम सीनियरिटी के बेस पर काउंटिंग है 1 to 3 किरेल कार्बन के अंदर। जैसे लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। ये लैक्टिक एसिड, यहाँ कौन है? H। और अब इसमें भी आपको दो मेथड होगी। एक RS सिस्टम की कैसी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड को यूज करें। डायरेक्ट मेथड में दो तरीके से नाम रखते हैं। जैसे ये किरेल कार्बन,
ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पर इस लाइन से अटैच, इस लाइन को बोलते हैं अवे फ्रॉम व्यूअर, ये देखने वाले से दूर है। अब देखिए 3D ज्योमेट्री में बना के समझा देता हूं आपको। जैसे ये प्लेन है, ये बुक है कोई, और ये ऐसा प्लेन है, तो ग्रेल कार्बन इसके सेंटर पर है। अब दो ऑन द प्लेन होंगे मॉलिक्यूल, एक इधर होगा और ऐसे होगा, एक उधर होगा, ये तो ऑन द प्लेन होगा। अब देखने वाला इधर है, तो एक मॉलिक्यूल इधर है और एक मॉलिक्यूल कहाँ है, प्लेन के बैक साइड। इस तरह 3D ज्योमेट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लेन होते हैं। एक तो ऑन द प्लेन स्ट्रेट लाइन में, हाइड्रोजन कहाँ अटैच है, इस लाइन से, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम व्यूअर, ये देखने वाले से दूर है। और ये एक लाइन ऐसे होती है, यहाँ कौन लगा है, OH, हम लैक्टिक एसिड का फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन पर OH लगा है, इसका मतलब है टूवर्ड्स व्यूअर, ये देखने वाले की तरफ, ये आपकी तरफ है और ये अब आपसे अवे फ्रॉम व्यूअर। और दो ग्रुप कहाँ लगे हैं, COOH और यहाँ पर है CH3। ये डायग्राम बन चुका है लैक्टिक एसिड का। हमारे सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बेस बेस फार्मूला। अब इस बेस बेस फार्मूले में डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। पहली मेथड, अगर हाइड्रोजन 2 अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर प्रेजेंट है, अब हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन इन सब में जूनियर है। आपको यहाँ पर सीनियरिटी के बेस पर, एटॉमिक नंबर, CIP रूल के बेस पर इनकी सीनियरिटी काउंट करना है। जो एटॉमिक नंबर में हेवियर हो, जो पहले आता हो, वो सीनियर है, उसका ग्रुप सीनियर हो जाएगा। जैसे इसमें 1 2 3 की काउंटिंग करेंगे, डायरेक्ट मेथड में हम किसकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, लोवेस्ट ग्रुप की काउंटिंग इसमें नहीं होती। और रूल क्या है कि अगर लोवेस्ट ग्रुप हाइड्रोजन हो या कोई और भी हो सकता है लोवेस्ट ग्रुप, अगर लोवेस्ट ग्रुप कहाँ है, कौन सी लाइन पर इंडिकेट है, अवे फ्रॉम व्यूअर, व्यूअर से दूर है, देखने वाले से दूर है, ये अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन है, इस पे लोवेस्ट ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना। डायरेक्ट मेथड केवल 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, जब लोवेस्ट ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर हो, या ये लोवेस्ट ग्रुप इधर आ जाए टूवर्ड्स व्यूअर वाली लाइन पर, तब डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो अभी कहां पर है ये, अभी लोवेस्ट ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो लोवेस्ट ग्रुप है, लोवेस्ट ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर प्रेजेंट है। अब हमको 1 2 3 काउंट करना है इनकी सीनियरिटी के बेस पर। देखो ये ग्रुप कहां से स्टार्ट है, कार्बन से, ये ग्रुप कहां से स्टार्ट है, कार्बन से, ये ग्रुप कहां से स्टार्ट है, ऑक्सीजन से। कार्बन से बड़ा कौन होता है, ऑक्सीजन, इसलिए ये सीनियर है। अब इन दोनों में सीनियर कौन है, ये देखो, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें दूसरा हाइड्रोजन और इसमें दूसरा ऑक्सीजन, तो सीनियर ये हो गया ना, दूसरा एटम ऑक्सीजन है ये, तो और ये नंबर हो गया 3। सीनियरिटी कैसे पता करते हैं, पहला एटम अगर सेम है तो दूसरे एटम का कंपैरिजन करेंगे, दूसरा भी सेम है तो तीसरे एटम का कंपैरिजन करेंगे। कहीं ना कहीं आपको जो एटॉमिक नंबर ज्यादा लिए है वो सीनियर हो जाएगा। ये 2 ये 3 4 को काउंट नहीं करते। अब 1 2 3 की काउंटिंग करते हुए हैंड को रोटेट करिए, 1 2 3, ये रोटेट किया, कौन सी डायरेक्शन में गए आप, मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज लगता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। हमको 1 2 3 इधर आए, ये कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब डायरेक्ट मेथड का रूल है कि अगर लोवेस्ट ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर प्रेजेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका नाम हो जाएगा एस लैक्टिक एसिड। ये एस टाइप का है
और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो आर टाइप का, जैसे ये किरेल कार्बन। अब क्या करें, बदल दे कंपाउंड को, इधर वो H लगा दें, इधर H लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ C डबल है तो लैक्टिक एसिड, थोड़ा बहुत इसको बदल दिया। अब यहाँ पर बदलना पड़ेगा, यहाँ H लगाते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, OH। बदल दिया कंपाउंड, ध्यान से फिर से समझ। अब H कहाँ है, अब H टूवर्ड्स व्यूअर वाली लाइन पर है, डायरेक्ट मेथड फिर से यूज होगी, लेकिन इधर का कंसेप्ट बदल जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज होता था तो हम R नाम रखते थे, एंटी क्लॉकवाइज है तो S नाम रखेंगे, वहां रूल बदल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम R नाम रखेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो S नाम रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। ये 4 नंबर, इसको काउंट नहीं करना हमको, तो 1 नंबर काउंट करना है। ये 1, ये 2, ये 3 और 1 2 3 को रोटेट करिए हैंड को, ये 1, ये 2 और ये 3। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया आपने, आपने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, बट हाइड्रोजन इस लाइन पर था क्या, नहीं, तो रूल बदल जाएगा। अब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, S। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो R नाम रखते, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह बदल चुकी है। अब इसको क्या बोलते हैं, S लैक्टिक एसिड का यूपीएससी में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या यूपीएससी, तो इसका नाम बना S। ये भी ऐसी था क्योंकि हमने इनको बदल दिया। और अगर आप इस COOH को उठा के ऊपर ले जाओगे CH3 को नीचे, तो फिर इसका नाम बन जाएगा R। अरे समझ में, देखिए RS सिस्टम की नेमिंग है डायरेक्ट मेथड से। लिखिए RS सिस्टम डायरेक्ट मेथड, पहला रूल, if the lowest group present at away from viewer, present at line of away from viewer, ठीक है, अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर लोवेस्ट ग्रुप। देन द रोटेशन ऑफ 1 2 3, द rotation of 1 2 3 if clockwise, so naming R, while 1 2 3 rotation anti-clockwise, while 1 2 3 rotation anti-clockwise, then name S। अगर लोवेस्ट ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर है, if the lowest group present at line of away from viewer, then 1 2 3 clockwise rotation R, anti-clockwise rotation S। ये रूल है।
सेकंड रूल लिखिए अपोजिट, इफ द lowest group presented line of towards viewer, line of towards viewer, then 1 2 3 clockwise rotation, then 1 2 3 clockwise rotation S, and anti-clockwise rotation R. दोनों के बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए। दोनों कंपाउंड के बोर्ड पर से डायग्राम नोट कर लीजिए, और जब बोर्ड पर से डायग्राम नोट कर लें तो फिर अपने अपने घर आराम करिए।